ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 31वां अध्याय 19वां श्लोक। नारद मुनि एंड प्रचेतस। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। समस्त जीवों पर दया करने से, किसी न किसी प्रकार संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य श्री भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। वाह! नारद मुनि बता रहे हैं, वेरी क्लोज पर्सन, भगवान के बहुत निकटवर्ती व्यक्ति बता रहा है कि भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जब महाप्रसाद आलू बोंडा 10 खा लो, कंट्रोल करें। हमने आपको पहले बताया था, एक होता है सैंक्शनड, एक होता है सैंक्टिफाइड और एक होता है रेगुलेटेड। तो सैंक्शन क्या है? ये खाना है और ये नहीं खाना है। जैसे माना प्याज नहीं खाना है और आलू खा सकते कि नहीं, क्या हो गया? ये सैंक्शनड है। सिंपली सैंक्शन होने से काम है। आपको मैसेज आता है आपके अकाउंट पे 5,000 का प्री सैंक्शनड लोन आता है। अच्छा, आपको नहीं आता? आता है ना? तो पैसा भी आ जाता है क्या साथ साथ? पैसा क्यों नहीं आता फिर? सैंक्शन रहता है अभी, केवल सैंक्शन है। सैंक्शन डज नॉट मीन यू कैन टेक इट। समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल ऐसे ही आते हैं हमको? हाँ, आपके हिसाब का बताएं। आप शादी करके आई थी, अपनी ज्वेलरी लाई अपने साथ, आपकी माँ ने दी है, पिताजी ने दी, लेकिन सास उस पर बैठ गई है। दिस इज घर घर की कहानी, आपको पता ही होगा। आपका ही है, सैंक्शनड है, लेकिन मिल नहीं रहा है, ले नहीं सकते हैं। बस यही सोच रहे हैं कब देगी, पता नहीं कब देगी बुढ़िया। दे नहीं रही है वो, सिंपली बिकॉज इट इज सैंक्शन डज नॉट मीन कि यू विल गेट इट एंड यू कैन हैव इट। उसके लिए उसको सैंक्टिफाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट द परमिशन, फाइनल परमिशन। डिसबर्समेंट ऑर्डर, लोन में डिसबर्समेंट ऑर्डर आएगा, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर जाके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। माँ को रिक्वेस्ट कर, माँ आप ही रख लीजिए, लेकिन मेरी बहन की शादी है, शादी में पहन के लग दे दो, तो दे देगी परमिशन देके। सैंक्टिफाइड हो गया। सो यू ऑफर इट टू कृष्णा आलू, तो क्या हो जाता है? वो सैंक्टिफाइड हो जाता है। अब क्या है, और उसको क्या कर सकते हैं अब आपने उसको ले लिया, उस ज्वेलरी को, उसके बाद दूसरी शादी, तीसरी शादी, उसके बाद आपने जाके अपनी तिजोरी में रख लिया, अब ना दूंगी इसको। और वहाँ लोन की डिसबर्समेंट ले ली और उसकी इंस्टॉलमेंट दे दी, तो ये रेगुलेटेड नहीं हुआ। यू हैव टू फॉलो सम रूल्स ऑल्सो नाउ, कि इन रूल्स के अंतर्गत, इन रेगुलेशंस के अंदर आपको सैंक्टिफाइड चीज़ को आप ग्रहण कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रूल्स। रेगुलेटेड फूड हैविंग, तो इवन इफ इट इज़ भोग एंड प्रसाद, आप उसको अनलिमिटेडली बिना अनाप शनाप तरीके से नहीं खा सकते, बट बिकॉज दैट इज़ नॉट रेगुलेटेड। उसके लिए भी कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत है। एंड कृष्ण इज प्लीज्ड बाई इफ़ हम ये तीनों चीज़ों को अगर फॉलो करें, कि वी हैव ओनली बट वट इज़ सैंक्शनड, उसको सैंक्टिफाई करें। हिंदी क्या हो सकता है इनका? मैंने एग्जाम्पल तो समझा ही दिया। हाँ, सैंक्शनड हो गया अनुमानित, अनुमान है उसका, उसकी परमिशन है। और सैंक्टिफाइड पवित्र, पता नहीं क्या मुश्किल है हिंदी में बताना है। सैंक्टिफाइड चैट जीपीटी। और फाइनली रेगुलेटेड मतलब नियम के अंतर्गत, इस प्रकार से। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं अपने ऊपर इस प्रकार से, यहाँ क्या बता रहे हैं सुनिए इसके बारे में अब, कि किसी न किसी प्रकार, कुछ चीज़ें और बताइए, पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। समस्त जीवों पर दया करने से, तो जीवेर दया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप माला घिस लीजिए 64 भी, लेकिन अगर आप जीवेर दया नहीं दिखा रहे तो नथिंग विल हैपन। जीवेर दया के लिए आपको प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को हरिनाम देना पड़ेगा, लोगों को प्रसाद देना पड़ेगा, इस प्रकार स्प्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो वही हो जाएगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए।
इसलिए समस्त जीवों पर भगवान की भक्ति देने की दया करने से, समझ में आया? हाँ, और किसी ना किसी प्रकार संतुष्ट रहने से। वाह क्या शब्द है, अच्छा है। क्या इसमें इंपॉर्टेंट लगा आपको? मतलब सम हाउ बी सेटिस्फाइड। कहते हैं ना बी पॉजिटिव, चाहे आपका ब्लड ए पॉजिटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, लेकिन बी पॉजिटिव हमेशा, सब सही है। क्या चल रहा है सबसे, वो नहीं धंधा कैसे चल रहा है, मन में नहीं नहीं, सब बढ़िया। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा है। कैसे हैं आप? गुरु की कृपा है, बस सब बढ़िया है। हाँ, घर में कोई चला गया, भगवान की कृपा है। बोलना नहीं है सब दूसरे को, किसी और मर जाएगा आप बोलोगे सब भगवान की कृपा है, तो कृपा दिखा देगा आपके ऊपर। अपने लिए बोल सकते हो आप, सब भगवान की कृपा है। किसी ना किसी प्रकार संतुष्ट रहो, डोंट ट्राई टू डू द बेस्ट थिंग। हाँ, हमने ऐसे देखा, आपकी शादी के लिए कुछ के लिए कोई कपड़ा खरीदना है, 50 दुकानों के सारे शेल्फ बाहर उलटवा दिए, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर दिया, बददुआएं देते हैं वो सारे सेलर्स। हाँ, लिया किसी से नहीं, क्यों नहीं लिया? अभी और कुछ बेटर हो सकता है। हाँ, अब ढूंढे जा रहे हैं इधर उधर, बेस्ट करेंगे, बेस्ट पहनेंगे और बेस्ट खाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कैसे भी संतुष्ट रह लो किसी भी प्रकार, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, बस किसी प्रकार। देखो दिस नॉट द पर्पस, क्योंकि वहाँ पर जो आपको एन्जॉयमेंट मिलने वाली है वो तो अद्भुत है, इस संसार से अनकम्पेरेबल है। तो इस प्रकार किसी न किसी प्रकार संतुष्ट रहने से, जीवों पर दया करने से, अब आया वो पॉइंट, तथा इंद्रियों को वश में करने से। हाँ, आजकल ऐसा फॉर्मूला है कि जितना इसको लूज छोड़ो, क्या कहते हो, अनलीश, ऐसा। हाँ, लेट गो, बी फ्री, ऐसे है ना, ये टर्म्स बड़े अच्छे लगती हैं। कहीं पर अगर कुछ ऐसा वीडियो निकाली जाए तो लोग चाहते हैं कि एकदम फ्रीडम हो। अमेरिका इज कॉलिंग, अमेरिका इसी तरह से फेमस हुआ कंट्री, क्यों? एंड नो रूल्स, नो रिलीजन, नथिंग, कोई भी आ जाओ किसी भी कंट्री से, ऐसा बताते हैं। अमेरिका स्टार्टेड लाइक दैट, इसलिए वहाँ पर फ्रीडम भी थी प्रभुपाद के उसको मूवमेंट को चलाने के लिए, क्यों? अदरवाइज सब लोग अपने अपने उससे बिल्कुल बंधे हुए हैं। नहीं, ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ये चलेगा, यहाँ ये चलेगा, कम्युनिस्ट में ये चलेगा, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसी जगह सबको पसंद आती है जहाँ पर कोई बंधन ना हो। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करने से। कई बार लोग आपसे पूछते हैं क्यों इतने नियम हैं, इतने नियम का पालन क्यों करना चाहिए? हाँ, ऐसे पहनो, ऐसा मत पहनो, उससे आदमी प्रभु से बात ना मत करो। हाँ, वो 4 साल का बच्चा है, आप उसको डांट रहे हैं, उससे बात करेगा उससे बात। हाँ, लड़का लड़की से बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, नियम नियम नियम। यहाँ लिखा ही है ना ऐसा कि इंद्रियों को वश में करने से, इंद्रियों को छोड़ने से नहीं, खुलेआम, हाँ, वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। समझ में आया? भगवान को संतुष्ट करने का क्या 3 चीज़ें बताइए। इंद्रियों को वश में, ओके, उल्टा बता रहे हैं, चलिए बताइए। जीव पर दया, और किसी तरह से संतुष्ट रहो, जैसा चल रहा है ज़्यादा उसमें टेंशन मत लो, और इंद्रियों पे संयम करो। हालांकि इसके बाद भी कुछ काम बचा हुआ है, भी एक्सपेक्टेड है, वो नोन है, ऐसा नारद मुनि ने बोला नहीं ना, क्योंकि वो तो है ही, उनके खून में ही है। क्या है उनके खून में? भगवान की भक्ति करना। ये सब करने के बाद समय बचेगा कि नहीं? जैसे जीवों को दया करोगे तो क्या करोगे? कृष्ण दोगे, कृष्ण दोगे तो कृष्ण प्राप्त करोगे। समहाउ संतुष्ट रहोगे तो टाइम बच जाएगा। 50 दुकानों में नहीं जाओगे, पहली दुकान में जाओगे, सामान उठा लोगे, तो टाइम बच गया। इंद्रियों को कंट्रोल भी कर लिया तो ज़्यादा इंद्रियां भड़क, तो फिर बाकी समय क्या करोगे? भगवान की भक्ति करोगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? हम उस जनार्दन को, उस भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। सह शांतिम आपनोति न काम कामी। काम जो हमेशा इच्छाओं की पूर्ति में रहता है, वो अपने को कभी शांति प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो अपने को संयमित रखता है, जैसे समुद्र अपने को संयमित रखता है, निरंतर नदियों के प्रवाह के बाद भी वो हमेशा संतुष्ट रहता है, शांत रहता है। इस प्रकार वो हमेशा उस इटर्नल प्रेम को, आनंद को प्राप्त करता है। क्लियर हो गया?
आजकल एजुकेशन का फंडामेंटल यही है कि जो ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा है इंद्रियों से वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, बट शास्त्र कुछ और कह रहे हैं। तो ना, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की